वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस विज्ञप्ति का आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे कि सर नगर पालिका विज्ञप्ति कब आने वाला है, तो नगर पालिका ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया है। MCD ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है। लगभग 1500 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। अब बात करें हम पदों के बारे में, तो अलग अलग पदों के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है। देखिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब आप आवेदन कर पाएंगे, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, उन सभी के बारे में आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, हम बढ़ते हैं हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आप पोस्ट अप्लाई करेंगे उसका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन रहने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। लगभग 60 से 70 पदों के लिए, 70 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति है और 1500 पद लगभग है, उन सभी पर ये विज्ञप्ति निकाला गया है। उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। आप ऑनलाइन भी देखना चाहें तो आप जो वेबसाइट है प्रगति एजुकेशन 24.com, इस वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली जब वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पे रिसेंट जॉब करके आता है, तो यहाँ पे आप को मिलेगा नगर पालिका भर्ती का नोटिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार हम बढ़ते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ, उसके साथ इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के बारे में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अपना एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। देखिए, ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो 19/3/2024 से स्टार्ट होने वाली है। क्लोजिंग डेट जो रहेगा 17 अप्रैल रहने वाला है। 17 अप्रैल 2024 तक इसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाले हैं। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो 17 अप्रैल तक जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द डिफरेंट डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। यानी कि अलग अलग पोस्टें निकाली गई है। पोस्टों की हम बात करें तो देखिए, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है और ये जो डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री यूनिट। कैंटीन अटेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS आपको दिया जाएगा और सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट, जनरल कॉरेस्पॉन्डिंग असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ये DTDC आपको दिया जाएगा। यानी कि देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है या फिर MCD भी मिल सकता है, NMDC भी मिल सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। पोस्टें बहुत सारी है और वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसके लिए हम शॉर्ट में हम बात करेंगे। वैकेंसीज हम बात करें, बैकलॉग वैकेंसीज भी इसमें जोड़ी गई है। देखिए, एक पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सभी के लिए सेम रहने वाला है। जैसे अगर आप वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप C का ये पोस्ट है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 17 पोस्टें दी गई है, OBC के लिए 26 है, SC के लिए 4 पोस्ट है और EWS के लिए 5 है, ST में यहाँ पोस्ट नहीं है। टोटल 52 पोस्ट है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 2, 5 और 2 वैकेंसीज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पोस्टों की हम बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे। सेल्समैन है, जनरल कॉरेस्पॉन्डिंग असिस्टेंट है, स्टोर कीपर है, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर के बारे में वैकेंसीज है। PGT इंफॉर्मेटिकल प्रैक्टिस यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए भी NMDC में टीचिंग के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है। PGT इंग्लिश है, संस्कृत है और म्यूजिक है, पेंटिंग है। यानी कि ये टीचिंग की पोस्ट है PGT वाली। असिस्टेंट आर्किटेक्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के अंदर है, चेयर स्लाइड असिस्टेंट है, डेंटल मैकेनिक है, डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट है, ECG टेक्नीशियन है, स्टेटिकल असिस्टेंट है, वेल्डर है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है और इसके अलावा BCG टेक्नीशियन है, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है, स्टेनोग्राफर है, केयर टेकर है। यानी कि बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। नर्सिंग ऑर्डिनरी है, फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर की है, फिजिकल ट्रेनर मेल फीमेल दोनों के लिए है, इन्वेस्टिगेटर के लिए है, प्रोटेक्शन डाइटिशियन, बहुत सारी विज्ञप्ति निकाली गई। लगभग 70
262 वैक्सीनेटर तक का है, NMDC तक इनको दिया जाएगा, यानी कि लगभग 1499 लगभग 1500 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए DSSBonline.nic.in पर चले जाएं। यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 17/4/2024 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। देखिए, कुछ पोस्टों के लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ किस प्रकार से रहने वाली, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की और एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के बारे में। इसमें अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो ये पदों की डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि किसने पद किस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में आवेदन करने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यानी कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज कोर्स होता है 2 साल का डिप्लोमा इन वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री, आपके पास कोई भी कोर्स हो इसका तो आप आवेदन कर पाएंगे। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 25,500 से 81,000 रुपये आपका पे स्केल रहने वाला। L4 अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी। एज आपकी 18 से 27 इसमें मांगी गई है। तो ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अलग अलग पोस्ट है। कैंटीन अटेंडेंट आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए या फिर इक्वलेंट होना चाहिए आपके पास। L1 है, यानी कि 10वीं पास के लिए विज्ञप्ति है ये। और L1 के आपको यहाँ पे मिलने वाला है 18,000 से 56,900, 18 से 27 साल आपकी एज इसमें लिमिट रखी गई है। सेल्समैन ग्रेड 1 की बात करें तो सेल्समैन के लिए आप इसमें आपको दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DDTC आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। जनरल कॉरेस्पोंडिंग असिस्टेंट है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की हम बात करें तो इसमें आपका BCom होना चाहिए। BCom अगर आपके पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। PG इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस यानी PGT के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास BTech हो, MCA MSc हो, MSc मैथमेटिक्स हो, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस, या फिर BCA हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, या PGDC हो, B लेवल हो, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है L4 यहाँ पे मिलने वाला है PGT के लिए। इसी प्रकार से PGT इंग्लिश है, इसमें मास्टर डिग्री आपको पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से संस्कृत है, PGT संस्कृत में भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसमें भी आपको L10 मिलने वाला है, L8 इसमें आपको मिलने वाला है। 47,600 से 1,51,000 इसमें आपका सैलरी रहने वाला है। इसी प्रकार से PGT म्यूजिक हो गया है। तो बहुत सारी पोस्टों के लिए ये विज्ञप्ति निकाला गया है। अलग अलग पोस्टें बहुत सारी हैं, आप लोग इसमें देख लें कि किस पद के लिए आप फिट बैठते हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन प्लस आपके पास DMLT वाला कोर्स होना चाहिए। तो आप पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास BSc नर्सिंग आपके पास हो या फिर GNM हो, ग्रेड नर्स विथ हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और जनरल नर्स विद ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। BCG टेक्नीशियन है, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, ऐसे बहुत सारी विज्ञप्ति इसमें निकाली गई है। हम बात कर लेते हैं एक किसी पोस्ट के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। और आपके एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो 100 यानी कि 100 रुपये केवल आपका इसमें फीस रहने वाला है। एग्जामिनेशन स्कीम की हम बात करें तो जनरल 1 टायर जो होने वाला है, ये पोस्ट कोड दिया हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आप देख लें कि किस पोस्ट के लिए रहने वाला है। 200 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। MCQ बेस्ड होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव होगा। 40 मार्क्स का ईच होगा, यानी कि 200
मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी 34 और 59 जो पोस्ट कोड है उसके लिए सेम, देखिए सिलेबस सबके लिए सेम रखा गया है। कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो एक बार आपका सिलेबस भी आप इसमें देख लें। नोटिफिकेशन आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मिल जाएगा, और बाकी आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। माइनस मार्किंग होने वाला है 0.25। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के बेस पर आपको लिया जाएगा। इसमें कुछ देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, दिल्ली ओबीसी दिल्ली वाले, दिल्ली के जो कैंडिडेट ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 35, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 30% जो है इसमें क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। बाकी नोटिफिकेशन एक बार देख लें। एज इलेक्शन नियमानुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। और कॉन्ट्रेक्चुअल जो कैंडिडेट है, मैं उनकी बात अगर करूँ कि जो संविदा कार्मिक है उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसका इन्होंने एक लेटर डाला हुआ है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भी आपको इसमें अपर एज लिमिट में, अगर कोई एज बार्ड हो रहे हैं तो उनको यहाँ पे अपर एज में छूट मिलने वाली है। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 19 तारीख से इसके स्टार्ट हो चुके हैं, जो 17/4/2024 तक इसके आवेदन होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।